नमस्कार, आप देख सकते हैं जामा मस्जिद का ये इलाका है और भीड़ कितनी है, शोर कितना है। और इस शोर के बीच में से अगर देखा जाए तो एक चेहरा उभर के आता है जिसे हम वोट देते हैं और जिसे हम अपने सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिसे हम संसद भवन तक पहुंचाते हैं, संसद की पटल तक पहुंचाते हैं। तो इस बीच हम यहाँ पे लेंगे जनता की राय कि आखिर जनता क्या कहती है कि हाँ कुछ डेवलपमेंट का मुद्दा है तो क्या उस पर रियलिटी में कोई डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो इस बार का मुकाबला कांटे का लग रहा है आपको? मुकाबला भैया कांटे का है साइकिल के साथ। साइकिल के साथ अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव फुल दबाव है, कुछ भी हो। तो आइए, सब आप शायद कुछ कहना चाहते थे, बताइए। मतलब क्या आपका सवाल है? हमारा सवाल ये है कि लोकसभा का इलेक्शन करीब है, आपका पसंदीदा नेता कौन? क्योंकि देखिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आए, लेकिन राहुल गांधी शायद नहीं आ रहे। जी, मोदी जी आ रहे हैं। गठबंधन हो गया वो तो कोई आओ, चाहे देखो राहुल गांधी गठबंधन हो चुका है, अब चाहे कोई भी आओ, सरकार तो बननी है। राहुल गांधी आओ या अखिलेश आओ, गठबंधन हो चुका है। दूसरी बात आपको पता होगा, आपने देखा कितना बुरा हाल है अभी उत्तर प्रदेश में। अभी एक वैकेंसी निकली थी यूपी पुलिस की, यूपीपी, हाँ, उसमें मैंने फॉर्म भरा था जी, आपने, मेरा पेपर लीक हुआ है जी। तो एक बात बताइए, आप छात्र हैं और आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का फार्म भरा, तो फार्म कितने का था? फॉर्म 400 रुपए का था। फॉर्म 400 का था। सेंटर कितना दूर भेजा था? सेंटर मेरा नजदीक ही था, मैं दूर नहीं बोलूँगा, नजदीक था। लेकिन एक चीज बताइए, आप जब परीक्षा की तैयारी करते हैं वर्षों तकरीबन साल लगा के, और 10 साल बाद वैकेंसी आती है, और वैकेंसी आने के बाद भी आपका जब पेपर दे के आते हैं और रिजल्ट की गुंजाइश करते हैं तो उस बीच पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो कुछ दर्द होता है? सबसे बड़ी समस्या मेरी, सबसे बड़ी समस्या देखो ये मैं बताऊँ आपको, देखो मेरे लिए तो बहुत बड़ा संघर्ष था ये पीपीपी का। क्यों? वजह ये है कि मेरी उम्र ना थी, अब निकल गई। अच्छा, 1 साल बर्बाद, अब मेरी उम्र निकल गई। दूसरी बात क्या है, इस गवर्नमेंट ने 400 रुपए फीस रखा, सपोर्टेड 400 रुपए फीस थी। आपको पता होगा 50 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, 2 अरब रुपए सीधे सीधे गवर्नमेंट के खाते में गए हैं। 2 अरब रुपए, अगर आप कंट्रोवर्सी लोगे ना, 2 अरब रुपए पूरा गवर्नमेंट के खाते में गए हैं, जब बिल्कुल सफेद पैसा गया है, काला है सफेद पैसा। आप बताओ, वो तो कहीं गिनती में नहीं है। तो सर आप कहाँ से हैं? ब्लैक पेपर से अगर जिला बागपत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो बागपत में भी किसकी लहर? बैलेट पेपर से अगर बागपत में तो जी बीजेपी की लहर है। बैलेट पेपर से होगी तो राहुल गांधी, नहीं तो 110% है। तो बैलेट पेपर से नहीं हो रहा है, इस बार ईवीएम से ही हो रहा है। हाँ, तो फिर सेटिंग है, पक्का है कि आ गए। अच्छा, 1 to 1 है, 1 to 1। आज देखिए, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है, फिर भी आपको मशीनों पे विश्वास नहीं है? हमें नहीं, पूरे लोगों को पहचान नहीं, पूरा शहर जान रहा। ठीक है सर। तो सर लोकसभा का इलेक्शन था जी, और आप बागपत के हैं सर? जी जी जी। तो बागपत में किसकी लहर? बागपत में हमारे एक योगेश दामा है, उनकी लहर है। जी। और राहुल से? वो बीजेपी पार्टी से है। जी। और हम हैं सिर्फ ओनली ओवैसी पार्टी से। अच्छा। हमारे यहाँ ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वरना हम कट्टर ओवैसी है। जी जी जी। तो हैदराबाद से हैं? हैदराबाद से है। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खास चीज होती है जिसकी वजह से इंसान अट्रैक्ट होता है। कुछ ना कुछ तो खास है भाई उनमें भी, जिसके वजह से उनके भी काफी अच्छे तादाद में समर्थक हैं, और उनमें से आप एक सबसे बड़े बैरिस्टर है जी। हाँ, ये अगर कांग्रेस, अखिलेश पार्टी, मायावती चाहे तो यहाँ उससे गठबंधन कर ले, उससे वे गठबंधन नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये तो बीजेपी का बी टीम है। हमें तो खुद साबित होता है कि यही सारे बीजेपी के बी टीम है। एक संसद, क्या बोलते हैं, संसद में एक हमारी आवाज वही उठाता है, उसके अलावा कोई आवाज नहीं उठाता। इमरान प्रतापगढ़ी भी है। इमरान प्रतापगढ़ी ये सब बेकार है। ये मैं तो इससे बताऊँ, देखो मोदी जी को अभी कार्यकाल में कितना समय हो गया? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, 9 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। जी। अब मैं कह रहा हूँ कार्यकाल में आप मुझे एक उन्नति बताओ जो सही हो, मुझे बताओ। कोई ऐसी बड़ी वैकेंसी निकली हो इसमें बच्चे, अब बताओ 52 लाख बच्चों ने आवेदन किया, वजह करने की, आवेदन करने की वजह क्या है? क्योंकि बेरोजगारी।
भैया बेरोजगारी, अगर रोजगारी होती तो 52 लाख बच्चे आवेदन क्यों करते? जब से 50 लाख बच्चों का आवेदन था ओनली, लेकिन 52 लाख मतलब 2 लाख और प्लस गया है। वजह बेरोजगारी। भैया बेरोजगारी वजह से सब परेशान है। और महंगाई का असर महंगाई तो तो सिलेंडर बताओ कितने टाइम, सिलेंडर कितने का था मुझे बताओ। आप बताइए ना। आप बताओ ना, आप बताओ सिलेंडर कितना? अब सिलेंडर 400 रेट डबल हुआ है, रेट डबल हो गया, टेबल है। अब 100 रुपए घटाया गया, इलेक्शन जीत जाएंगे क्या? सपोज डेट जब हम खाएंगे नहीं, जब हमारा पेट भरेगा हम खाएंगे। खाने को तो मैं नहीं, कमाने को कुछ है नहीं, क्या करेंगे मुझे बताओ आप। महंगाई इतनी हो रही है। जी। तो यहाँ पे एक आध और शख्स मौजूद है। सर आप कहाँ से हैं? लोनी से हूँ फिलहाल। लोनी गाजियाबाद। और आप आपका फेवरेट नेता कौन सा है? साइकिल अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। तो विधानसभा में अखिलेश और केंद्र में लोकसभा राहुल या मोदी? मोदी। मोदी जी आपके बेस्ट हैं। जी। तो अच्छा, तो हाँ हाँ कोई बात नहीं, दिल में जो है बाहर आना चाहिए, चाहे वो अखिलेश हो, मोदी हो, ओवैसी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी। जी जी। तो आप सर कहाँ से हैं? हम तो गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद से। जी। एक मिनट सर, आप गाजियाबाद में किसकी लहर है फिलहाल? जी लहर किसी भी, हम तो अखिलेश के हम तो अखिलेश के भाई अब तो इस बार लग रहा है कि जो साइकिल है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चीजें आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल फ्लाई कर जाएगी एकदम से। देखो चाहने वाले बहुत हैं, समझ रहे हो नहीं, चाहते भी हैं लोग, उसमें फेवरेट भी बनते हैं, तो उस पर जाएगा इंशाल्लाह पे। तो अखिलेश यादव की सरकार के ऊपर भी ये लोग, अखिलेश यादव जी, ठीक है। और आप कहाँ से हैं सर? मैं बागपत से हूँ। बागपत उत्तर प्रदेश। तो किसकी सरकार बनने की गुंजाइश है? सरकार जी अखिलेश की बढ़िया है। 5 साल इतना बढ़िया पूर्ण रूप से काम किया, कोई सी सरकार ने नहीं किया। आज लो सरकार सबसे बढ़िया अखिलेश है। 300 यूनिट फ्री बिजली दी है यूपी के अंदर। हम चाहते हैं, यहाँ दिल्ली में भी है, दिल्ली में केजरीवाल को जेल में डाल रखा है। हर लोग इस टाइम सोच समझ के वोट देगा। अब क्या 2024 का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, हम अपनी इंडियन पार्टी को वोट देंगे। हम हिंदुस्तानी है, गैर हिंदुस्तानी नहीं है, हम कट्टर हिंदुस्तानी है। इसलिए मेरी सभी भाई से गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी को वोट दे भाई। हम भी तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। आज लो पीएम मोदी जी रैली में जाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। मैं ये कहता हूँ मेरे भाई, हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत में रहे, ये सबसे अच्छी गंगा यमुना तहजीब होनी चाहिए, जो वर्षों पहले चलती थी। सबसे बढ़िया गंगा यमुना तहजीब होगी तो हमारा उद्धार भी होगा। उद्धार होगा जब भी हमारा बाहर होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। आपस में गड़बड़ के मर जाओगे। राम रहीम की जो नीतियां हुआ करती थी, कहीं ना कहीं अब ओझल नजर आती हैं। आप कह सकते हैं, देखिए जातिवाद को अगर देखा जाए तो जातिवाद एक ऐसा शब्द हो चुका है जो चुनाव के दिनों में कहीं ना कहीं नेता उसे उठाते हैं। और 5 साल जब इलेक्शन हो जाते हैं और जो है 5 साल के अंडरग्राउंड में आपने देखा हो कोई जातिवाद नहीं होता, इलेक्शन के नजदीक आकर जातिवाद होता है, आपने देखा भी होगा। ये वजह क्या है? वजह बताओ। देखो ऐसा है, जब तक ना हम गंगा यमुना तहजीब के नहीं लेंगे, जब तक हम कुछ होकर ही नहीं सकते। हमें राम रहीम बना काम करना है तो हम कामयाब होंगे, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते। आम आदमी सोता हुआ सेब है। बिल्कुल है, ठीक है। उंगली करेगा तो होगी तो वो चीर फाड़ कर देगा, ये रियल बात है, रियलिटी है। मेरा भाई 10 साल पहले माहौल बहुत अच्छा था। जब से आए हैं देश बहुत पीछे हो रहा है। आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता है कि इस बार परिवारवाद भी बहुत ज्यादा जोरों शोरों पे रहता है। परिवारवाद मतलब ये होता है कि इंसान किसी अपने परिवार को बढ़ावा देना। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवारवाद की नीतियों पे चलती है? कौन सा? ठीक है ना। अभी एक भर्ती आई थी, उसका भी लीक हुआ, मेरे माइंड में नहीं है। बिहार पुलिस का भी लीक हुआ है सर। बिहार पुलिस का भी लीक हुआ है जी। ये वजह क्या है? वजह यह है कि सिस्टम में बैठे लोग बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। करप्शन चल रहा है भैया, खुला खुला। भैया जब बेरोजगारी हो तो हम क्या करेंगे, मुझे बताओ ना। करप्शन के मुद्दे पे आए थे माननीय केजरीवाल जी, कहाँ है बताओ? वो भी करप्शन में गए भाई। क्यों, क्या रीजन जो है? बोलेगा बंदा जाएगा भाई। कहते थे जिस कुर्सी पे बैठो उसी कुर्सी में कोई प्रॉब्लम। भैया सरकार है, कुछ भी कर सकती है भैया। अच्छा, सब जगह बैठे हो भाई, इनके सरकार है भाई इनकी। मैं तो उसी पे देखो, मैं तो ये कहता हूँ भैया देखो, हम तो देखो हम है शिक्षित आदमी, हम एजुकेटेड भी है, शिक्षित भी है, हमें चाहिए भैया नौकरी।
हमने पहली बार आवेदन 2-3 बार आवेदन कर चुका हूं, लेकिन अब मेरा लास्ट टाइम आवेदन था। अब तो अब गई मेरी उम्र एज चली निकल गई। आप बताओ मैं क्या करूंगा, घंटा बनाओ मुझे बताओ। आप बताइए आप क्या कुछ कीजिए? नहीं होगा, अब मैं चाय लगाऊं, चाय का ठेला लगाऊंगा, हाँ चाय बेचूंगा और ये करूंगा। जब MBBS टाइप चाय बेच रहे हैं, कोई छोले कुलचे बेच रहा है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भैया, मैं तो 12th पास हूँ ओनली। जी जी। समझ रहे हो बात? तो महंगाई इस समय जो है, एक बात बताइए, निश्चित तौर पे देखा जाता है तो जो महंगाई का जो मुद्दा है उस मुद्दों से कहीं ना कहीं ओझल हो गई है इस वक्त सरकार। भैया देखो, मैं तो कहता हूँ मोदी जी आए, मोदी जी आपत्ति नहीं है, आपत्ति सिर्फ काम में है। काम करें, समझ रहे बात? रोजगार दे, डेवलपमेंट करे, ये है तरीका। मोदी से आपत्ति नहीं है, ना अखिलेश से आपत्ति है। सर एक सरकार कोई भी हो, बस काम होना चाहिए भैया। एक बहुत ही गहन टॉपिक है, उस मुद्दे पे तकरीबन बहुत से लोग कतराते हैं और उस मुद्दे पे बहुत से कम लोग प्रश्न करते हैं। सर एक 3 तलाक का मसला आया था इसमें, तो उस पे कुछ कहिएगा 2-4 से। हमारे मजहब में 3 तलाक दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर मर्द तलाक देगा तो वो तलाक नहीं होगी। मर्द तलाक देगा तो तलाक हाँ, नहीं। तलाक। देखिए उसी मेथड से तो हो सकता है। नहीं ये मैसेज जो है ना मुस्लिम समुदाय का है, उनकी ग्रंथ का है, जी, जी। उनकी किताबों का है, ना कि गवर्नमेंट का नहीं है, उनकी किताबों का और मुस्लिम समुदाय का और मुस्लिम ग्रंथ का है। जी। समझ रहे बात? जो कलाम पाक से साबित है वो चीज तो हमें माननी पड़ेगी। बिल्कुल। हम तो मुस्लिम है भाई, आई एम मुस्लिम, प्राउड ऑफ यू मुस्लिम जी, जी। भैया। तो वही तो बात है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया, हमारा जो समुदाय हो तो हम मानेंगे ना। किताब तो सबके नजदीक है, किसी का रामायण है, किसी के यहाँ कुरान है, किसी के यहाँ से, किसी के यहाँ जो है क्या बोलते हैं, सबके अलग अलग किताब है, सब मानने वाले। एक खास चीज है, जब यहाँ पे चीरिएगा ना तो दोनों का सेम ही निकलेगा। भैया मैं कह रहा हूँ आपका खून है, मेरा खून है, क्या बांट लो, देखो तो बदलाव क्यों कर रहे हो भाई? गंगा यमुना जी हमें तेजी सीखनी पड़ेगी, जब भी हम कारोबार, जब भी हम शिक्षित होंगे, जब भी हम कामयाब होंगे, वरना हम कुछ नहीं हो सकता भैया, ना कुछ होने का। मैं मुसलमानों को कहना चाह रहा हूँ, छोड़ना पड़ेगा मुसलमानों के अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। अगर आपको यहाँ रहना है तो इत्तेहाद बनाना पड़ेगा, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो, सभी का साथ देना पड़ेगा। चाहे बीजेपी पार्टी आए तो उसी के साथ रहना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मुझे लगेगा कि सबका विकास मेरा हो रहा हो, मुझे बता दो। मैं तो मुसलमानों से ये कहता हूँ कि अगर अब की बार इलेक्शन वजूद पर है तो वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे, इधर उधर वोट का बखेरा ना करे, ना मायावती को दे, ना अखिलेश को दे, ना इसको एक कौन है जयंत चौधरी, ये भी बीजेपी में चला गया, अब इसको तो नहीं देंगे। अगर वोट देनी है मुसलमानों को तो सिर्फ बीजेपी को दे या सिर्फ कांग्रेस को दे, इन दो को वोट दे, अपनी वोट को और कहीं इस्तेमाल ना करे। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ वोट उसे दे जो काम कराने वाला है, सो की एक बात है जी। जो डेवलपमेंट करे उसे वोट दो। जी, सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो वो मुद्दे जो तकरीबन हर एक इंसान चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, टूटी सड़कें पक्की हों और नालियों की स्थितियां सही हों, हमारे यहाँ लाइट की सुविधा मौजूद हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी के मुद्दे से लापता हो जाती है और गायब हो जाती है। सर इस बार इलेक्शन करीब है जी, किसे दीजिएगा अपना कीमती वोट? वक्त आने दीजिए। नहीं सर, वक्त तो आ चुका है, अब सोचिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी टाइम है, अभी टाइम है। अच्छा, तो फिर भी कुछ विकास दिखा आपके क्षेत्र में? तकरीबन देखिए सातों के सातों जो यहाँ के सांसद हैं दिल्ली के, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इस समय हम लोग दिल्ली 6 में मौजूद हैं जी, तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ कुछ नहीं है। 10 साल से जो जहाँ था वो वहीं रुका पड़ा, जी। वहीं रुका हुआ है। अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी विदाउट इंजन गवर्नमेंट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सांसदों के पास जो हाथ में काम थे वो एक भी नहीं हुआ। रोडों की हालत भी आज सही हो रही है जब इलेक्शन सर पे आ चुका है। अच्छा जी, जी हाँ, यानी कहा जा सकता है कि चुनाव के मुद्दे में जितने भी रोड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनकी गड्ढों में हालत इतनी बुरी है कि गाड़ियां जो है एक एक साल में हिल के खड़ी हो जा रही हैं। यहाँ पे एक ऑटो चालक दिखाई दे रहा है। सर आपका जो वोट है बहुत ही खास है, ठीक है, जितना प्रधानमंत्री के वोट में ताकत होती है उतनी आपके में भी होती है। बिल्कुल होती है। तो एक बात बताइए, आप जब इस ऑटो को लेके चलते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं बीच सड़कों पे, बहुत चौराहों समस्या पे? आती है, क्या बहुत क्या समस्या समस्याएं आती हैं? सारी समस्या ये आती है, ओवरलोडिंग हो जाती है गाड़ी, जी उसके बाद में सवारी लेके जाते हैं, सवारी मीटर के पूरे पैसे नहीं देती है, जी शेयरिंग वाला हिसाब होता है, 10 रुपए सवारी चल रही है आजकल, 20 रुपए सवारी।
आप 10-20 रुपए के सवारी लेके जा रहे हैं इसमें और सवारी आती है 1000 रुपए के आसपास सिलेंडर था, इस समय 800 रुपए हो गया है। और क्या, वो तो वही क्या हो गया है। तो चुनाव के दिनों में ही होता है केवल। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो महंगाई से खुश हैं आप? हाँ, महंगाई होनी चाहिए। महंगाई होनी चाहिए। हाँ। वोट किसे दीजिएगा? वोट तो जब वोट के टाइम पे देंगे वोट, कैसे कैसे दे देंगे? वो गुप्त दान होता है और उस दान को गुप्त ही रहने दिया जाए, क्योंकि कुछ समस्याएं होती हैं जो इंसान नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, नॉर्मली आप जब इस ऑटो को लेकर के चलते हैं दिल्ली की सड़कों पे, जी। तो कहा जाता है पुलिस वाले परेशान तो नहीं करते ना? वो परेशान करते हैं, कौन परेशान नहीं करता? 5 नंबर वालों ने लेन लगा रखे गाड़ियों में, कहीं बस स्टैंड पे नहीं खड़ा हो सकता ऑटो वाला। बस स्टैंड पे नहीं हो सकता? तो बस स्टैंड पे होगा? बस टर्मिनल, बस स्टैंड की लेन में गाड़ी ऑटो नहीं खड़ा हो सकता। कहाँ होता है सर फिर? दिल्ली में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? जी। जगह जगह चलान करते हैं, 5 नंबर वाले आते हैं, रोक लेते हैं, पकड़ कर चलान कर देते हैं। 15 ऑनलाइन चलान कर रहे हैं। गाड़ी की हालत ये है कि पीछे से फोटो खींच लिया, चलान भेज दिया। अब गाड़ी चल रही है, 2 घंटे गर्म हो गई, 2.5 घंटे में अब गाड़ी रिलैक्स करने के लिए अगर ड्राइवर खड़ा हो जाता है तो पीछे से ट्रैफिक पुलिस वाले फोटो खींचते हैं। सर कहा जाता है कि पुलिस कुछ लेती भी है। ये तो मैं आपसे नहीं कह सकता पुलिस लेती है नहीं वो लेती। निजी चीज है। आजकल तो लेने वाले बड़े बड़े घूस खा रहे, नेता खा रहे हैं। कौन सा नहीं खा रहा घूस, बताओ? आजकल ऐसा कोई आदमी नहीं है जो को पैसे के पीछे नहीं मर रहा है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो यहाँ पे देखिए स्थितियाँ सामान्य तौर पे वैसे ही ओझल नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मुस्लिम बहनें भी मौजूद हैं। तो कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? हम यही से हैं, दिल्ली से ही। दिल्ली से हैं। नहीं है तो चुनाव करीब है इस समय, हाँ। तो किसे दीजिएगा वोट अपना? कोई बात वोट हमारा तो वोट ही ना है अभी वोटर कैंसिल अभी नहीं बना, नहीं कैंसिल हो गया। तो वो तो तकरीबन उसमें काफी सारी सुविधाएं हैं, आपके घर तक आके लोग बना के जा रहे हैं। कोई नहीं आता है घर पर कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। तो आपने कोशिश की उसे सही करवाने की? आप करेंगे कोशिश, उसे सुधरवा लीजिए। हाँ, आप करवाओ। क्योंकि वोट बहुत जरूरी है। एक वोट से नहीं, सरकार अभी तो बनती है और एक शुरू से वोट से गिर डाल जाती है। कहीं ना कहीं वो आपका आप ये बनवाओगे आप कहाँ से हैं? साथ में। इनके साथ में। आपका तो वोटर आईडी होगा? नहीं है, आपका भी नहीं है। तो पैसे से काम हो रहे हैं, कोई फ्री में काम ना हो रहा है। भाज दौड़ बहुत होते हैं। हाँ, बहुत भाज दौड़ होते हैं। यानी वोटर आईडी की समस्याएं आज भी है। हाँ, सरकार तो कहती है कि हम क्षेत्र ना है, कहीं कहीं ना है, कहीं 100 रुपया मांग रहे हैं तो कोई कहीं 50 मांग रहा हो, तो कहीं कोई 200 मांग रहा हो, ऐसे करके इससे अच्छा वोट ही मत दो। हाँ, वोट तो देते हैं, खैर वोट तो ना कैंसिल करते, मगर अब तो कैंसिल हो गया है, अब उसे करावेंगे सही। उसे सही करवा हाँ। लीजिएगा वक्त रहते, चूंकि अभी एक वोट से सरकार बनती है, एक वोट से विधायक बनता है, एक वोट से सांसद बनता है, एक वोट से मुखिया बनता है। डाला है हमने, हमेशा डाला है वोट। डाला है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे तमाम सी जनता थी और यहाँ पे भी कुछ एक आध शख्स और मौजूद है, इनकी भी राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर चुनाव आ गए हैं और आप कहाँ से हैं फिलहाल? हम तो मध्य प्रदेश से। एमपी मध्य प्रदेश। तो एमपी मध्य प्रदेश का जो हाल है बहुत ही जबरदस्त चल वहाँ का चुनावी रण क्षेत्र है जी। किसे दीजिएगा अपना कीमती वोट? हाँ भाई, जिसका हो तो उसका दूंगा। अरे सर खुल के बोलिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब वोट किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को दीजिएगा। चलिए, बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं आप पिछले 9 सालों में? संतुष्टि है। हाँ बिल्कुल, जो है सच है, वास्तविकता है, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। हाँ, बस सबसे भाईचारा बना रहे, बस सबसे बड़ी बात। भाईचारे की भावना बनी रहे, चाहे चुनाव हो कोई सा भी, चाहे सरकारें हो कोई सी भी। लेकिन यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है। सर कहाँ से हैं आप? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी दिल्ली का सबसे फेमस इलाका है, इन सभी चीजों में आपको पता है। तो आपको क्या लगता है डिपार्टमेंट जो है, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे कुछ अच्छे से वर्क करते हैं इन सभी क्रिमिनल्स को बिल्कुल कंट्रोल में करने के लिए? लाइन है, सबके सब अपना अपना हैंडल करता है भाई, उनसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरकार अपनी काम करती है, कानून अपना काम कर रही है। अच्छा, ठीक है ना भाई, बाकी हम भी वही रहता है, हम भी सही है, अभी हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो किसे दीजिएगा वोट इस बार लोकसभा के इलेक्शन में? वोट जिसको डाल रहे हैं उसी को तो उठा कर सरकार बंद करवा देती है। हम अपनी राय मैं अपनी राय बताता हूँ। मैंने अगर आपको चुना है, आपको अगर वोट डालता हूँ तो आपके 36 मुकदमे खड़े कर देती है सरकार। क्या करोगे आप? कुछ कर पाओगे?
उम्मीद तो सबकी खत्म है भाई इस टाइम। अब बता दो किसको वोट डालोगे? आप बताइए सर। फिर भी चलिए मान लेते हैं, लेकिन वो किसी करप्शन का मामला है और वो मामला आम पब्लिक को अच्छे से नॉलेज में नहीं है और इन्वेस्टिगेशन है, वो कोर्ट के पास इस समय वो केस पहुंच गया है और ईडी जो अपना काम कर रही है। लेकिन फिर भी बताइए लोकसभा में किसे पसंद देखो, पूरी जहांगीरपुरी छोड़ो, पूरी दिल्ली में अगर आ सकती है कोई पार्टी तो वो है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल ना। बाकी हमारा रिजल्ट है कांग्रेस, हमारा रिजल्ट है कांग्रेस को जिताना। कांग्रेस जीता ना जीता, आम आदमी पार्टी तो आनी है। आम आदमी पार्टी आनी है।